स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। त्यागपत्र एक लघु उपन्यास है जिसमें प्रमोद नामक युवक अपनी आत्मकथा लिखता है। आत्मकथात्मक शैली में लिखे जाने के कारण इसमें उपन्यासकार ने बहुत से पात्रों के नाम नहीं दिए, केवल संबंध सूचक संज्ञाओं के द्वारा ही कथा वस्तु को अग्रसर किया। प्रमोद के पिता का एक भाई था और 3 बहनें। भाई बचपन से वर्मा चला गया और फिर नहीं लौटा। उन 3 बहनों में 2 बहनें विवाह के बाद प्रसव काल में चल बसीं। तीसरी बहन का नाम मृणाल था, जो अपने भाई प्रमोद के पिता के घर में पली बढ़ी। प्रमोद के पिता उससे बड़ा स्नेह करते थे और उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दिया करते थे। पिता का स्नेह उसे बिगाड़ ना दे, इस डर से प्रमोद की माँ मृणाल को कुछ अधिक ही नियंत्रण में रखने लगी थी। आगे चलकर मृणाल शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने जाने लगी। रोज स्कूल से आकर वहाँ के किस्से और छात्रों की शरारतें हंसती मुस्कुराती हुई प्रमोद को सुनाने लगी। प्रमोद भी उसकी सारी बातें बड़े मज़े से सुना करता था। आए दिन शीला नामक छात्रा से मृणाल का परिचय हुआ और कभी कभी शाम को वह शीला के घर भी जाने लगी। वहाँ शीला के भाई के साथ उसका स्नेह बढ़ा, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रमोद की माँ ने उसकी खूब पिटाई की। अगले ही दिन से पढ़ाई बंद कर दी गई और कुछ ही दिनों में उसकी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी गई जिसकी वह दूसरी शादी थी। विवाह के थोड़े ही समय पश्चात मृणाल गर्भवती भी हो गई। इस दौरान जब वह अपने भाई के घर आई तो प्रमोद को लगा कि वह खुश नहीं थी। मृणाल ने उसे बताया कि ससुराल में उसे पति के मार भी खानी पड़ती है। लौटकर जब वह ससुराल गई तो उसका प्रसव हुआ और उसने एक मृत शिशु को जन्म दिया। मृणाल के पति को जब उसके विवाह पूर्व प्रेम का पता चला तो पति ने उसे घर से निकाल दिया और मायके जाने को कहा। वह मायके लौट न आई, परंतु मायके के नजदीक ही के एक गांव में किसी कोयले की दुकान चलाने वाले बनिए के साथ एक छोटे से कमरे में रहने लगी। इस दौरान कॉलेज में बीए पढ़ने वाला प्रमोद एक बार उसे मिलने आया और उसकी कुछ मदद करने की इच्छा व्यक्त की, जिसे मृणाल ने इनकार कर दिया। कुछ समय के बाद प्रमोद दोबारा अपनी बुआ से मिलने आया तो उसे पता चला कि उसके जाने के 2 महीनों के बाद ही कोयले की दुकान वाला बनिया मृणाल को छोड़कर चला गया। 1-1.5 महीनों तक वह आसपास के लोगों की मदद करती रही और उसके पश्चात गर्भवती होने के नाते एक मिशनरी अस्पताल में इलाज लेने लगी। बाद में उसने एक लड़की को जन्म दिया, जिसकी 10 महीने के बाद मौत भी हो गई। प्रमोद को इतनी जानकारी मिली, परंतु उसे मालूम नहीं हुआ कि अब मृणाल कहाँ थी। मित्रों, अगर आप इसके आगे की कहानी भी एक ही आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक करें। आशा है मित्रों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो विलंब ना करें, जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा अपलोड करने वाले वीडियोस का आनंद उठाइए।